चीज़ों के बारे में। जैसे कि आजकल बच्चों को पढ़ते समय एक बहुत बड़ी कमी होती है कि आज के टाइम में जो लर्निंग और जो सीखना है उसमें बच्चा रिटेन नहीं कर पाता है अपनी बातों को, जो पढ़ता है और जो लर्न करता है। रिटेनिंग चीज़ें कम हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज जो आप पढ़ रहे हैं और आपके साथ साथ जो अन्य स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं उनमें एक जो आप पढ़ते हैं वही वो पढ़ते हैं। इसी वजह से जो एक फैक्टर है, जो एक दूसरे को डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आपका और उनके बीच का, वो कम होता जा रहा है। इस डिफरेंशिएशन फैक्टर एक सीरियस बच्चा जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और एक वो बच्चा जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करता है, इसको और ज़्यादा गहराई से कैसे ले जाए, तो इसी पर बात करनी है एक्टिव लर्निंग के ऊपर कि हम एक्टिव लर्निंग के ऊपर अपने आप को कैसे ढालें, अपने आप को एक्टिव लर्निंग पर कैसे लेकर आएँ। हमें इसके बारे में आपसे चर्चा करनी है। एक्टिव लर्निंग को पैसिव लर्निंग से कैसे अलग करें, हमें इस पर बात करनी है। जिस तरीके से तैयारी की जा रही थी, अगर आप भी उसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे और वही चीज़ फॉलो करेंगे तो मे भी आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं जितना आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं और मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस मेरी बातों को बड़े ध्यान और सरलता से सुनेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटेलिजेंस क्लासेस पे। माय नेम इज़ अंकित और मैं आशा करता हूं कि आप और आपकी तबीयत दोनों बढ़िया होंगे। आज हम एक इंटरेस्टेड एरिया पे बात करने वाले हैं। वो इसका संबंध सीधा सीधा इस पर है कि आजकल के टाइम में आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके जो बोर्ड एग्जाम है इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एक कॉमन सा डाउट है काफ़ी स्टूडेंट्स का, मुझसे पूछते हैं और कहते भी हैं और उन्हें भी लगता है कि आजकल वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग NCERT पढ़कर और नोट्स पढ़कर और 4 किताबें पढ़कर इतना सब पढ़ने के बाद भी उतने ज़्यादा मार्क्स लेकर नहीं आ पा रहे जितना वो खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। तो उनके सामने ये चैलेंज आ रहे हैं। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं ये अपने स्टूडेंट्स को बताऊँ जो कि मेरे कोचिंग में आते हैं, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि ये बात सारे स्टूडेंट्स को पता चलनी चाहिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो पहले के आज से 4-5 साल पहले जिस तरीके से तैयारी की जा रही थी, अगर आप भी उसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे और वही चीज़ फॉलो करेंगे तो मे भी आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं जितना आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ और मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इस मेरी बातों को बड़े ध्यान और सरलता से सुनेंगे। तो हम अपनी बात को आगे लेकर जाते हैं और मैं आपसे चर्चा करूँगा कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि आजकल बच्चों को पढ़ते समय एक बहुत बड़ी कमी होती है कि आज के टाइम में जो लर्निंग और जो सीखना है उसमें बच्चा रिटेन नहीं कर पाता है अपनी बातों को, अब जो पढ़ता है और जो लर्न करता है। रिटेनिंग चीज़ें कम हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज जो आप पढ़ रहे हैं और आपके साथ साथ जो अन्य स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं उनमें एक जो आप पढ़ते हैं वही वो पढ़ते हैं। इसी वजह से जो एक फैक्टर है, जो एक दूसरे को डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आपका और उनके बीच का, वो कम होता जा रहा है। इस डिफरेंशिएशन फैक्टर एक सीरियस बच्चा जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और एक वो बच्चा जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करता है, इसको और ज़्यादा गहराई से कैसे ले जाए। तो आज के एग्ज़ाम पैटर्न इसी बात पर डिमांड करता है कि आप 4 बातें रट के ले जा रहे हैं, फैक्ट्स को लर्न करके जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा उतना काम नहीं करेगा आज के टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मैं आपको एक पुरानी कथा की तरफ ले जाऊँगा, एक पुरानी स्टोरी की तरफ ले जाऊँगा। आज से कई सालों पहले जाओगे तो आपने एकलव्य की कहानी ज़रूर सुनी होगी। उसमें क्या होता है, उस एकलव्य की कहानी में उसके अनुसार कि वो अपने गुरु को देखकर, सिर्फ अपने गुरु को देखकर एक लर्निंग करता है और इतनी अच्छी तरीके से सीखता है कि जो उसको कौशल प्राप्त करना चाहिए वो कौशल वो खुद प्राप्त करता है। और जब ये बात उनके गुरु को पता चलती है और जब कहानी के अनुसार, कथा के अनुसार जब उनके गुरु उनके पास आते हैं तो वो उनसे अंगूठा मांग लेते हैं। तो इसी एकलव्य की कौशल लर्निंग को हम कहते हैं एक्टिव लर्निंग। और आज हमें इसी पर बात करनी है एक्टिव लर्निंग के ऊपर कि हम एक्टिव लर्निंग के ऊपर अपने आप को कैसे ढालें, अपने आप को एक्टिव लर्निंग पर कैसे लेकर आएँ। हमें इसके बारे में आपसे चर्चा करनी है। एक्टिव लर्निंग को पैसिव लर्निंग से कैसे अलग करें, हमें इस पर बात करनी है। एक्टिव लर्निंग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्टिव लर्निंग को लाने के लिए आपको क्या करना होगा। एक्टिव लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छा लगेगा कि एक्टिव लर्निंग क्या होती है, रिटेनेबल होती है, एप्लीकेबल होती है। और एक्टिव लर्निंग में आप क्या करते हैं, केस स्टडीज़ को एनालिसिस करते हैं और यही होती है एक एक्टिव लर्निंग। आप जैसे कहीं कोचिंग संस्थानों में और ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ पर भी आप बैठकर पढ़ते हैं तो एक आपके बगल में एक खाली कुर्सी, जहाँ पे आप बैठते हैं उसके बगल में खाली कुर्सी, अगर आप वो बैठी है, वो खाली कुर्सी और आप हैं, दोनों हैं, अगर आपके सामने कोई शिक्षक या कोई टीचर आपके सामने कोई चीज़ें कंटिन्यूसली डिलीवर कर रहा है और आप उसको मात्र सुन रहे हैं, भले ही वो आपकी सुन रहे हैं और सुनते सुनते आप भले ही वो क्लास आपकी 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की भी हो, लेकिन आप उसको सिर्फ सुन ही रहे हैं, तो एक निर्जीव जो कुर्सी है और एक आप है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो एक निर्जीव कुर्सी जो नहीं सीख पा रही है और जो आप सीख रहे हैं वो कहलाती है एक्टिव लर्निंग। कहने का मतलब ये है सिर्फ मात्र सुनना ही काफ़ी नहीं होगा आज के टाइम में। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा कि ऐसे आज के टाइम में आप मान के चलिए कि आप पढ़ते हैं, आप
कॉलेज में, स्कूल्स में, कोचिंग में, अगर एक शिक्षक, एक टीचर, अगर कंटिन्यूसली एक टीचर के मान के चलिए एक बड़ा सा जग है भरा हुआ नॉलेज का, बहुत ज़्यादा बड़ा जग है, और आप एक खाली स्लेट या बर्तन है, और अगर एक टीचर सिर्फ उस बर्तन को खाली करेगा छोटे छोटे जग में, छोटे छोटे बर्तन में, तो इसको आज के टाइम में हम वो नहीं कह सकते, एक्टिव लर्निंग नहीं कह सकते। इससे सिर्फ फैक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चा खुद से कुछ नहीं सीख रहा है, सिर्फ उसे पता चला, और आज की टाइम की तैयारी के लिए ये उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। एकमात्र अकेला यही सिर्फ फैक्टर होना कि हमें फैक्ट्स पता है, इससे काम नहीं चलने वाला। इसके आगे मैं आपसे ये भी कहूँगा कि एक्टिव लर्निंग को लाने के लिए अब हम चर्चा करेंगे कि एक्टिव लर्निंग कैसे लाई जाए। एक्टिव लर्निंग को करने के लिए आपको क्या करना है? एक्टिव लर्निंग को लाने के लिए आपको डेली जो आपके पढ़ाया जाएगा, आप जो पढ़ते हैं, आपको पढ़ने की प्रोसेस को एनालिसिस करना होगा कि आपने दिन भर में जो पढ़ा है और आपको जिस तरीके से पढ़ाया गया उसको एनालिसिस करना है। आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, इसके साथ साथ आपको केस स्टडी में इन्वॉल्व होना है, आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है। जैसे अगर आप आफ्टर 12th और एजुकेशन मतलब कॉलेजेस में जाएंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूँ MBA का, अगर आप MBA में जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे इससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता कि आपको कितने फैक्ट्स पता है, फ़र्क पड़ता है कि आपने कितनी केस स्टडी सॉल्व करी है। और आज का पेपर एग्जाम पैटर्न यही मांगता है। उसको बच्चा वो चाहिए कि जो फैक्ट्स को ना याद रखे, उसकी एप्लीकेशंस पे ध्यान दे, कि वो अपने वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेट करे, अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में उसको कैसे देख रहा। आज का एग्जाम पैटर्न ये डिमांड करता है। और अगर आप मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त भी रहे हैं मेरे टाइम में जिनको NCERT का फुल स्टॉप, कॉमा और पेज तक याद है, और उनमें से ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आए हैं, बट आज के टाइम में क्या वो NCERT के वो सिर्फ फैक्ट्स और वो चीज़ें लर्न करना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल होगा, और आप लर्न भी कर लेंगे, तो क्या वो इतना हेल्पफुल होगा? और आज के एग्जाम के क्वेश्चन आपने बिल्कुल देखे होंगे, क्या वो काफ़ी हैं सॉल्व करने के लिए? सबसे बड़ी बात यह है आज के टाइम में, अभी के टाइम में जो चल रही है, आजकल बच्चों के पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा नोट्स हैं। इस तरीके से विस्फोट हुआ है नॉलेज का, नोट्स का, बुक्स का। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, पेड मिलेंगी, फ्री मिलेंगी, इतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, लेकिन उस कंटेंट को अपने अंदर आत्मसात करना पॉसिबल है क्या? इतना सारा कंटेंट एक बार में बच्चा किस तरीके से आत्मसात करेगा? और जो कि उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए सही भी नहीं होगा और वो उसके लिए पर्याप्त भी नहीं होगा। हाँ, बच्चा ये ज़रूर कर सकता है, उसे ये ज़रूर सीखना है कि वो इतने ज़्यादा अलग अलग कंटेंट से कुछ ऐसी चीज़ें उठाए और अपने अंदर आत्मसात करे जो उसको आगे की केस स्टडी को सॉल्व करने में हेल्प करे। क्योंकि आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा कंटेंट है, उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो गया बच्चों के लिए। तो मेनली उसे फोकस करना है एप्लीकेशंस पर, उसे मेनली फोकस करना है केस स्टडी पर, और मेनली फोकस करना है उसे आसपास के अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करने का। आजकल आप 15-16 घंटे, आप 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, अगर आप 16 घंटे अगर आप एक सोलो एक्सरसाइज कर रहे हैं एक बंद कमरे में, तो पर्याप्त नहीं होगी। इससे आपको ये तो लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको सच में कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ आपको एक भ्रम हो रहा है? इट मे बी डेंजरस फॉर यू। तो आपको ये नहीं करना है, आपको खुद को एक एक्टिव लर्निंग की तरफ लाना होगा, वरना आपको जो फैक्ट्स लर्न करते हुए आप चलेंगे तो उन फैक्ट्स से इतनी बात नहीं बन पाएगी जो एग्जाम मांग रहा है आज के टाइम पे। क्योंकि आजकल आपको खुद पता होगा कि हर बच्चा पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, और हर बच्चा वही सीख रहा है जो आप सीख रहे हैं, हर बच्चा वही सुन रहा है जो आप सुन रहे हैं। फिर आप उनसे अलग कैसे हो पाएंगे? इस बेसिस पे कि आपने कितना याद कर लिया और उसने कितना कम याद कर पाया। इस तरीके से तो आप कंप्यूटराइज हो जाएंगे। तो एक रोबोट से एक ह्यूमन को अलग करने के लिए एप्लीकेशन ही तो लगेंगी, एक एक्टिव लर्निंग ही तो लगेगी कि वो अपने लाइफ में, उसे डेली लाइफ में उसे कैसे लेकर आ रहा है, कैसे उस केस स्टडी को सॉल्व करता है। आपने देखा है कि एग्जाम का पैटर्न एक तरीके से चेंज है, पूरे तरीके से चेंज हो रहा है, धीरे धीरे करके चेंज होता चलेगा। एक टाइम पे ये भी आएगा कि ओपन बुक एग्जाम भी आ सकता है। ओपन बुक एग्जाम में आपके सामने बुक होगी, खुली बुक होगी, और आपका एग्जाम लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, खुली बुक होगी और आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या बुक में से ही कुछ पूछा जाएगा, या बुक से ही टॉपिक लिए जाएंगे, या बुक का ही कोई आंसर पूछा जाएगा? जी नहीं, टॉपिक बुक का होगा, बट बुक का में लिखी हुई चीज़ आपको नहीं लिखना है, और ना ही वो आपसे पूछेंगे। बुक में ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एवेपोरेशन का आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको टीचर ने पढ़ाया, टॉपिक आपने पढ़ा, बुक से पढ़ा, और ओपन बुक एग्जाम हुआ आपका, और आपसे एग्जाम में ये एवेपोरेशन के ऊपर क्वेश्चन इस प्रकार का आया कि बताइए कीचड़ में एवेपोरेशन किस तरीके से होता है। एवेपोरेशन तो आपने पढ़ा है, ये बुक से पढ़ाया गया है, बट ये इसकी एप्लीकेशन हुई, इसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ मात्र फैक्ट्स को याद करने से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको ध्यान देना है एक एक्टिव लर्निंग की तरफ, जहां पर आप खुद को अग्रसर करेंगे कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। और एक बात का बहुत ज़रूरी इस तरीके से ध्यान रखना कि आपको वन वे कम्युनिकेशन में नहीं रहना है। अगर आप वन वे कम्युनिकेशन में रहते हैं तो सिर्फ आप एकमात्र सुनते रहेंगे, एक निर्जीव वस्तु जिस तरीके से सुनती है। आपको टू वे कम्युनिकेशन रखना होगा, आप अपने बीच में और टीचर के बीच में।
अगर टीचर को समझाता है और आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ चीज़ में नहीं आती, तो आपको खड़े होकर बिना हिचकिचाहट के पूछना है, तब जाके आपके अंदर आएगी एक्टिव लर्निंग की पावर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बस इतनी ही बात बताने वाला था, इतनी ही बात बताना चाहता था, और आई होप आप लोग मेरी बात को समझे होंगे बड़ी अच्छी तरीके से। और हाँ, आप लोग इसे 2024 से ही अप्लाई करना शुरू करेंगे और इसी साल से अप्लाई करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी मेरी सेम गाइडेंस है कि अगर वो किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक्टिव लर्निंग की ओर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इसे फैक्ट से काम नहीं बन पाएगा। अब चाहिए एग्जाम को कुछ नया, तो आप भी नए बनिए, पुराने तरीके से कोई काम नहीं होगा। थैंक यू। हाँ, और जो अब इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। नमस्कार।